तहरीक इंसाफ को मकबूल तरीन जमात बनाया। इमरान खान ने इस तरह से शॉपिंग की। ये खास टाइम का इंतजार क्यों कर रहे थे इन्होंने? मैडम, सियासत मेरा ख्याल है मफादात का ही गेम है। जब आपके साथ रोजगार लगा हुआ था तो आपके साथ आ गए। आज तक कभी इमरान खान साहब के जुबान से कोई अखलाक से गिरी हुई बात, कोई लफ्ज़ निकला है, उसने अखलाक का मुजस्मा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मिशन तब्दीली बिलाखिर एज एक्सपेक्टेड हस्ब तवक्को नाकाम हो चुका है। तहरीक इंसाफ दिन ब दिन इन्वर्टेड कॉमास में मकबूल होती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ दिन ब दिन ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली जा रही है। सबसे पहले वो लूप चलाएं भाई, जिसमें वो रशीद गोडियल के गले में और वो पट्टा डाल करके और उनको पवित्र किया जा रहा था। वो जो इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन उनके साथ खड़े हैं, वो लूप लगाएं। जब जहांगीर तरीन जहाज़ भर के लाता था वो लूप चलाएं। ये वाला लूप जहांगीर तरीन इमरान खान का, ये जब जहांगीर तरीन जहाज़ भर कर लाता था उस वक्त ज़मीर की आवाज़ थी। और अब जब पंछी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं तो ये हॉर्स ट्रेडिंग है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस वक्त इसी तरह की कहानियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी के लिए पर तोल रहे हैं। काफ लीग के पिछले जो बयानात हैं, काफ लीग कायदीन के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, वो सुन करके, वो देख करके आपको पता चल जाता है कि हवा कहाँ की है। रह गई MQM तो आप ज़ाहिर है कि MQM से तो आप कीमत दे करके कुछ भी करवा सकते हैं। MQM की तो कोई हस्ती, कोई बिसात ही नहीं है मुल्क की सियासत पर। बागियान PTI सामने आए थे इससे पहले। राजा रियाज साहब उनके सुर्खील निकले। उन्होंने बताया कि जी ये लोग इमरान खान साहब के सामने जो है वो डट करके खड़े होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खान साहब की कप्तानी से बेजारी का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि खान साहब जो है वो इतने ज़्यादा मकबूल नहीं रहे। खान साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए अब हमारा ज़मीर जो है वो जाग गया है। इस एक हरकत पर राजा रियाज साहब की शान में फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया था, फवाद चौधरी का ट्वीट लगाओ, जो दो बेशरम फवाद चौधरी का ट्वीट, दो बेशरम राजा रियाज और नूर आलम, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। उर्दू पढ़ा लिखा कोई भी समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूं। दो बेशरम, सिर्फ फवाद चौधरी का एक ट्वीट, ये मेरे सामने है। ये राजा रियाज की तस्वीर है, वो लगाओ। अल्लाहु अकबर। लूप बना हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने खुद बनवाया है, ढूंढो। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया दो बेशरम के उन्वान से, तस्वीर लगाई नूर आलम खान और राजा रियाज की, जिसका जवाब दिया राजा रियाज अहमद खान ने। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा बेशरम तो आप खुद हैं चौधरी साहब। आप खुद मुझे कई बार कह चुके कि नून से या PPP से मेरी बात करें, लेकिन वो आपको लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आप बेशरम बनकर बल्ले के हैंडल से लटक रहे हैं। ये ट्वीट है राजा रियाज का। अच्छा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। फवाद चौधरी के बारे में 10 से 15 दफ़ा मैं ऑन ईयर ये सारी बातें कर चुका हूँ। राजा रियाज ने कौन सा बड़ी झक मार दी। राजा रियाज ने जो बताया वो मैं आज से बहुत पहले बता चुका था। फवाद चौधरी फुल मिनिस्टर उस वक्त भी थे, कख नहीं हुआ। इस दौरान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जो मिर्चें लगी हैं भाई, ये वाला ट्वीट मिल जाएगा जिसमें एक खातून की तस्वीर पे लानतें दी गई हैं। दुआ हलीम भुट्टो का वो ट्वीट जिसका लूप बना हुआ था, अगर वो मिल जाए तो। लिखा है घटिया औरत ज़मीर फरोश, और इनके रुख रोशन पे 2-3 मरतबा लानत दे करके और PTI ने, दुआ हलीम भुट्टो साहिबा ने अपनी हसरत जो है वो दिल की निकाली है। घटिया औरत ज़मीर फरोश, चलो औरत का ठीक है, लेकिन ज़मीर फरोशी की बात करनी है मिसेज़ हलीम आदिल शेख, ये अच्छा है। हलीम आदिल जितने बड़े ज़मीर वाले हैं वो दुनिया जानती है,
जनरल मुशर्रफ के दौर में वजीर रिलीफ रह चुके हैं और जितना रिलीफ अपना और अपने आगे पीछे वालों का उन्होंने उस दौर में कमाया है, और वो भी इंतहाई मेहनत से। उसके बाद लैंड ग्रैबिंग के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह बकौल मुराद अली शाह सरकार, मुझे तो कुछ नहीं पता, उनका जो एक फार्म हाउस भी डिमोलिश किया गया था बाकई। तो ज़मीर के ताने अब हलीम आदिल और उनकी बेगम देंगे, ये भी अच्छा है। शर्म करो और हया करो के अजीब व गरीब माफौकुल अक्ल किस्म के जो है वो नारे सामने सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुशामदी एंकरान कराम इस हवाले से बढ़ चढ़ करके सदाएं लगा रहे हैं। कौम यूथ ने जो कुछ किया वो तो आपको दिखाया है, अब आपको बताते हैं कि एंकरान कराम क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले ये एक खातून है, इनका नाम लेना मुनासिब मैं इसलिए नहीं समझता कि वो इनकी कोई हस्ती बिसात कोई औकात इनकी नहीं है। इसका मैंने लूप जानबूझ करके नहीं बनवाया। इनको इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह कहने के जुर्म में एक छोटे से नन्हे से टीवी चैनल पर एक प्राइम टाइम एंकर बना करके इनको वीलॉगर से करंट अफेयर एंकर में तब्दील किया गया है। फरमा रही हैं कि आज सिंध हाउस में अपने ही गुंडे छोड़कर अपोजिशन ने इल्ज़ाम पीटीआई के सर थोप दिया। दुनिया में जो बात कोई नहीं मानता, ये खातून वो बात करती है। कंधों पे किरामन कातिबीन के बजाय ये पता नहीं कौन कौन से फरिश्ते बताने के बारे में वीलॉग भी बना देगी। आप इससे कोई भी बात की तवक्को कर सकते हैं, इसलिए इसका ट्वीट आगे पीछे गया। अब आ गए एक और मौसूफ, इनकी ज़ुबान के नीचे छाला है। इन्होंने इमरान खान से रिश्तेदारी बनाने के अलावा तमाम बातें कर दी हैं, तमाम बातें। इनके वीलॉग्स देख लें आप, इनके प्रोग्राम देख लें आप, पब्लिक फोरम्स पे इनकी तकारीर देख लें। ये अपनी तुतलाहट भरी ज़ुबान से इमरान खान को इमरान तान रहमतुल्लाह अलैह बनाने की तमाम कोशिश कर चुके हैं। इन्होंने बताया इमरान खान ने 29 साल मेहनत की, इमरान खान 22 साल का एतराफ़ करते हैं। 7 साल मेहनत इमरान खान ने कहाँ की, उसका गवाह सिर्फ ये एक तलन तफेल एंकल है। लिख रहा है कि आज शब बारात है और अल्लाह इस बाबरकत रात के सदक़े खान साहब की हिफाजत फरमाए। मतलब सानू की खान साहब की हिफाजत से। भाई खान साहब तुम्हारे घर में राशन डालते होंगे, शब बारात के दिन ये खान साहब की दुआएं मांग रहा है। खान साहब अपने लिए दुआ नहीं मांग सकते। एक और ट्वीट लिख रहा है कि इमरान खान ने बतौर अपोजिशन या हुकूमत दूसरी पार्टी के टिकटों पर जीते उम्मीदवारों को नहीं तोड़ा। अब आपको दिखाते हैं इमरान खान ने किस तरह से लोगों को तोड़ा। वही लूप रशीद गोडियल वाला दोबारा लगाओ यार, जरा रशीद गोडियल वाला लूप दोबारा चला दो भाई, टेंशन नहीं है, आराम से चला दो जी। इमरान खान ने इस तरह से तहरीक इंसाफ को मकबूल तरीन जमात बनाया। इमरान खान ने इस तरह से शॉपिंग की जहांगीर तरीन के तैयारे में। जहांगीर तरीन का तैयारा यूज़ हुआ, जहांगीर तरीन ने इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट का खातिर खा मुनाफा अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर तरीन और उनके अगले पिछलों को बखूबी दिया गया। इमरान खान की हैंडसमता से मुतासिर होकर के वो लोग पीटीआई में नहीं आए थे। ना इमरान खान इतना अच्छा दर्स व तदरीस करते हैं कि उससे मुतासिर होकर के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। उसके लिए लोगों को धौंस, जोर, ज़बरदस्ती, लालच सब कुछ इस्तेमाल किया गया और उसके बाद तहरीक इंसाफ जो कभी तारीक इंसाफ थी फिर इतनी उजली हो गई कि जिसके बाद आप आज उनकी हुकूमत को झेल रहे हैं। एक और सहाफ़ी हैं, इनको भी बहुत दुख है। लिख रहे हैं इमरान के खिलाफ सरगर्म सहाफ़ियों के लश्कर में एक आध दाना ऐसा भी है, न सिर्फ अमरीकी बल्कि बरतानवी और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके ताल्लुकात हैं। बरतानिया और लंदन में उसकी जायदाद भी है। तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे क्या जग मार रहे हैं? जब एक राइटर को, जब एक कॉलम नवीस को, ये वो कॉलम नवीस है जिसने उस वक्त के जनरल हारून साहब, वो जिनके बारे में स्विस अकाउंट्स की खबरें तक सामने आ चुकी हैं, उनसे पैसे लेकर के इन्होंने शहीद जैसी और जमहूरियत के पता नहीं कौन कौन से मामे जैसी किताबें तसनीफ की हैं। ये वो आदमी हैं। ये था मीडिया का एक रुख। विकटें गिराने का हसीन मौसम फरामोश करके अब हम आगे बढ़ते हैं। पीटीआई कारकुनों ने एक ताज़ा तरीन महाज जो सर किया है वो जाहिर है कि सिंध हाउस पर हमले का है। सिंध हाउस पर हमले का लूप होगा भाई मेरे, वो तो चला दो कम से कम, वो भी नहीं है। ये लोटे लेकर के अपने हाथ में, अगर आपको लग रहा है कि ये मुनासिब जगह ढूंढ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंध हाउस पर हमला कर रहे हैं उसको फतह करने के लिए। जाहिर है कि क़यादत की तरफ से जो आपको बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसी हिसाब से फिर कारकुनों का रद्दअमल भी आता है। शेख रशीद के आप पिछले दिनों के बयानात सुन लीजिए, पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। फवाद चौधरी की ज़ुबान आप सुन लीजिए, शहबाज गिल साहब की ज़ुबान आप सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त चाह क्या रही है।
उकसाने के बाद जाहिर है कि जो रद्द अमल होना था पब्लिक का वो सामने आया। उसके बाद सिंध हाउस पर हमला करके सिंध हाउस को बाकायदा फतह करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बशमूल 2 MNAs, एक तो मेरे प्रोग्राम से ही भागे हुए फ़हीम खान और दूसरे मेरे प्रोग्राम में आते थे, लेकिन अब वो लोगों को ये बताते फिरते हैं कि मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ, तो इसलिए मेरे प्रोग्राम में कोई शामिल ना हो। मैं बात कर रहा हूँ अताउल्लाह एडवोकेट की। ये दोनों लोग, आपको लग रहा होगा ये चविंडा के महाज पे भारतीय टैंकों को जो है ना इन्होंने जीता था पाकिस्तान के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपने लोगों के साथ, अपने चेली चपाटों के साथ सिंध हाउस पर हमला किया, लातें मारी। शेख रशीद ने इनको गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन शेख रशीद को नहीं पता था कि शहबाज गिल भी इसी हुकूमत का हिस्सा है। शहबाज गिल ने धड़ल्ले से मौके पर पहुंच करके इमरानी इंसाफ, वही जो हज़रत इमरान खान करते हैं, दूसरों को गिरफ्तार, कहते हैं कि वो अपनों को बांटो और गैरों को डांटो। उन्होंने अपनों को जो है वो फ़ौरन वहाँ से हिरासत से निकलवाया, शख्सी ज़मानत पे लेकर के उनको और चलता फरमा दिया। शहबाज गिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक और महाज सर किया है। शहबाज गिल ने एक टेलीविज़न चैनल पे बैठकर बाकायदा एक अदाकार के प्रोग्राम में लिटरली मुगल्लिज़ात बकी हैं। एक मेहमान को जिनका नाम है रमेश कुमार, मेरे प्रोग्राम में आते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है कि हुकूमतों की मुझसे नापसंदीदगी, कोई अनएक्सपेक्टेड बात भी नहीं है। नून लीग इक़्तिदार में थी तो मैं मतून था, अब PTI है तो मैं ही ज़ाहिर है कि निशाना हूँ। उसके बाद जब अगला कोई हुकूमत में आएगा तो इंशाअल्लाह मैं छोड़ूंगा उसको भी नहीं, करने को आप जो चाहें कर लें। इन्होंने ये किया कि शहबाज गिल साहब ने बैठ करके उसे एक अदाकार के प्रोग्राम में, जिसको बेचारे को टेलीविज़न पे कुर्सी पे सीधे बैठना नहीं आता, जब वो बैठता है तो ऐसा लगता है अग्निपथ का अमिताभ बच्चन बैठ के भत्ता मांग रहा है। इनके वालिद साहब के बारे में भी बहुत सारी दास्तानें हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। ये अपने वालिद साहब की कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करते करते भी इनको कम से कम उस वक्त कुछ करना चाहिए था, जो उन्होंने उस वक्त तो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ करके अपनी बेगुनाही का एक लूट तराशा और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम म्यूट कर दिया गया था। न जाने कैसे लोगों ने गालियां सुन ली। बहरहाल जिसका काम गाली बकना था उसने गाली बकी। अब इमरान खान साहब ने ताज़ा तरीन लतीफ़े के मुताबिक -1 कबूल नहीं का तराना जो है वो गाना शुरू कर दिया है। ये डायलॉग कुछ सुना वसा लगता है, इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने भी यही कहा था, -1 कबूल नहीं। MQM वाले भी सारे यही सब बातें करते थे कि -1 कबूल नहीं, लेकिन -1 होके रहा, -1 होके रहा। उसके बाद नवाज शरीफ माइनस हुए, लोगों ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, और नवाज शरीफ भी माइनस हो गए। तो इसका मतलब है कि अब खान साहब भी चल चलाव में हैं। अगर ऐसा नहीं भी हो तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन कराची से MNA और सीनियर मोस्ट मेंबर नजीब हारून साहब फरमाते हैं कि इमरान खान वजारत उज़्मा छोड़कर मुल्क को सियासी बहरान से निकालें। इस वक्त बतौर पार्टी सीनियर रुकन खामोश रहना दुरुस्त नहीं, लेकिन हजरत आपको जो बात जिससे आप सरफ नज़र कर रहे हैं वो ये कि इस वक्त इमरान खान भी उसी मनसब पर हैं जिस पर बैठकर सही या गलत, काला या गोरा नज़र नहीं आता। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़्मा रियाज, डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और अखुंज़ारा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन लेने के लिए मोहतरमा उज़्मा रियाज जदून का रुख करेंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको मेरी आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही है? मुझे थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए। जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ सुनाई दे रही है। मैडम सबसे पहले ये मुझे बताइए कि ये जो मैंने अभी इंट्रो में शेखी भगारी है अपने तौर पर, तहरीक इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। राजा रियाज साहब जो कि ज़ाहिर है कि आपके तो नहीं थे, वो तो आप कहीं से मांग तांग के लाए थे, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनको लाए थे। अब वो पंछी जो दीगर घोंसलों से आप लोग लेकर के आए थे, अब जब वो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है? मतलब आपने जिसके सामने, किसी के सामने गड्ढा खोदा तो आपको भी इसी ज़िंदगी में उस गड्ढे के अंदर जाना तो है, ऐसा हमने दरसी किताबों में पढ़ा था नहीं? देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा नूरुल आरफीन साहब के हर नेकी के साथ बदी भी होती है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ईमान को बेचने में उन्हें कोई मसला नहीं होता, और वो जीते ही उनका ईमान ही पैसा होता है, और वो जीते ही पैसे के लिए और मरते ही पैसे के लिए हैं। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त आप सियासत में आते हैं, और इन्हीं लोगों ने सियासत को मुनाफ़क़त में चेंज किया और आज पाकिस्तान का ये हाल हुआ। मैं समझती हूँ कि जी इन लोगों ने, जिन्होंने भी PTI के साथ, PTI के आप राजा रियाज की बात करते हैं,
पीटीआई के ज्वाइन किया ना इन्होंने, पीटीआई के ऊपर आए, क्यों नहीं इन्होंने उस पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा देके तो पीटीआई को छोड़ा था? ये खास टाइम का इंतजार क्यों कर रहे थे इन्होंने? मैडम सियासत मेरा ख्याल है मफादात का ही गेम है। जब आपके साथ रोजगार लगा हुआ था तो आपके साथ आ गए, जब किसी और के साथ मफाद दिख रहा है, स्क्रिप्ट बता रहा है, तो मेरा ख्याल है अमरीश पुरी ने कहा था कि जो पैसे पे बिकता है वो बार बार बिकता है। एक दफा आपने खरीद लिया, आप कोई और खरीद रहा है, तो तकलीफ क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तहरीक इंसाफ ने कोई पैसा नहीं लगाया था। जो ये लोग फीस भी नहीं लाए थे मैडम, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। देखें बात सुन लेना, आरफी साहब बात करने दें। हाँ। देखें, बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने पैसा नहीं लगाया, इन लोगों ने खुद पीटीआई को ज्वाइन किया, ये लोग खुद पीटीआई के अंदर शामिल हुए, और आज जब इन्हें पैसा दिखाया गया तो बात वही आ जाती है कि अल्लाह माफी, मुझे जेब तो नहीं देता ये बात करनी कि इन लोगों का तो मूड ही बन जाता है पैसा देखकर। तो इन लोगों ने अपने मूड चेंज किए, इन्होंने अपनी जमीर का सौदा पैसे के ऊपर किया, पैसे के ऊपर किया। लेकिन एक बात बताइए, जहांगीर तरीन के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी? जहांगीर तरीन ने इनका मूड कैसे बनाया? वो भी तो मुझे नोट वगैरह मेरा मूड बने वही हुआ होगा ना उस वक्त। पीटीआई का लीडर ना बिकता है ना खरीदता है। पीटीआई का जो लीडर है, इसने अपने विजन के थ्रू लोगों के दिलों पे हुक्मरानी की। इन्हें पता था कि इमरान खान के साथ आके इनका सर्वाइवल है, और आज जिस वक्त इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो इन लोगों ने पैसे की खातिर अपना दीन और अपना ईमान। अच्छा, वैसे मैडम, इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दी जाए, अखुनज़ादा चट्टान साहब मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर निसार चीमा साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुझे ब्रेक की एक कॉल आने ही वाली है। ब्रेक, ओहो, फौरन ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक हो जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब। सर, अजहद माजरत, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा ज़रा मुख्तसर हो गया था। सर, ये लतीफ़ा सुन करके आपको ज़्यादा हंसी तो नहीं आई कि तहरीक इंसाफ में जो लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे थे वो इमरान खान साहब की हैंडसमता से, उनके 92 वाले वर्ल्ड कप में 72 रन से इतने इंस्पायर थे कि जहांगीर तरीन साहब के तैयारे में बैठ कर के भी उन्होंने पैसा नहीं मांगा। वो मतलब इमरान खान साहब की हुस्न इखलाक से मुतासिर होकर के पीटीआई में आए थे, लेकिन दरहकीकत आप लोग अब उनका ज़मीर खरीद रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ेशन हो गई है, जमहूरियत की गाड़ी ज़रा आगे पीछे हो गई है। एक मिनट आरफीन साहब, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, प्लीज। मैडम मेरे दोनों मेहमान बैठे हैं, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप फिर मुझे पूरा जवाब दीजिएगा। जिस तरह से अभी पैसे की पूरी मैडम, एक सेकंड मैडम, प्लीज देखिए। मैडम, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, आप मेरी काबिल कदर गेस्ट हैं। मेरे पास तो वैसे ही गेस्ट का कॉल पड़ा रहता है, और वो भी सरकार की तरफ से, तो मैं आपकी नाराजगी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी निसार साहब। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, ये अजीब मज़का खेज सी सूरत हाल है। ये क्या कैसी दलील है कि जो बाकी जमातों को छोड़कर पीटीए में शामिल हों, हुकूमत में शामिल हों, वो उनके बारे में कहा जाए कि इमरान खान साहब के विजन से मुतासर होकर वो तशरीफ़ ला रहे हैं और राय रास्त पे आ रहे हैं। जो छोड़ के जाएं वो ईमान फरोश हैं और उसी वक्त ज़मीर फरोश हो जाते हैं। ये कैसे मेयार हैं, अंदाज़ा कर लें। देखें, सीधी सी बात है, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो ये हैं, वो तीन हैं चीज़ें। एक तो ये कि जो छोड़ कर जा रहे हैं इनको, वैसे ही देखें चूचू का मुरब्बा था, कौन सी कुलदियाती जमात थी, कोई जल मुशर्रफ का साथी पकड़ के आगे ले आए, कोई हमारी जमात से आ गया, कोई पीपल्स पार्टी से आ गया, गुकाफ लीग से आ गया। इस तरह का ये है कि ये भानुमती का कुंबा था, उसने बिलाखिर बिखर नहीं था। असल जो बात है वो ये है कि इन 3.5 सालों में जो इन्होंने आवाम के साथ जुल्म किया है, जो मुसलसल महंगाई और बेरोज़गारी की बमबारी इन्होंने की है, जिसकी बिना पर नूरुल आरिफीन साहब आवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है, आवाम की चीखें निकलवा दी। आप देखें तो सही, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें देखें, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतें देखें, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब यह है कि हालत यह है कि सबको पता चल गया है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का इंतखाबी निशान, जो बल्ले का निशान है, वो शिकस्त और रुसवाई का सिंबल होगा। अब यह है कि इससे बचने के लिए
इस बदनाम हुकूमत की बदनामी से बचने के लिए और इस बदनामी में हिस्सेदार ना बनने के लिए ये लोग छोड़ रहे हैं। सीधी बात है। पहली बात ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, ये इन लोगों ने, ये इमरान खान साहब ने बिलखसूस जो ज़ुबान इस्तेमाल की, बदइंतज़ामी नाअहली भी अपनी जगह, लेकिन बदकलामी और बदज़ुबानी इस तरह के आज तक किसी हुक्मरान ने एक तसलसल के साथ इस तरह अपने फॉलोअर्स को बद अखलाकी और बदज़ुबानी के दरस नहीं दिए जिस तरह इन्होंने किया है। कभी ठीक है, कभी यह है कि किसी के मुंह से कोई लूज टाक वो कर जाता है, कोई गैर अखलाकी लफ्ज़ निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो मुसलसल ये है कि अपने लोगों को जिस तरह ट्रेनिंग दी है, ये आज भी देखें ना, यानी ये आप, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान इस मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन है, एक मोतबर सियासी रहनुमा है, काबिल एहतराम सियासी रहनुमा है। आप उनके सियासी मौक़िफ़ से कोई इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्या अंदाज़े तख़ातुब है जो जिस तरह का, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता। क्या ये किसी आम आदमी को, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आम आदमी का जेब देता है? आता हूँ अखुंज़ारा चट्टान साहब, सर आपसे भी माजरत करता चलूँ, अज़हद माजरत आपको इंतजार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए, लेकिन सर सवाल बराह रास्त है, डायरेक्ट है। पहले पार्लियामेंट लॉजेस पर किया जाने वाला हमला और अब सिंध हाउस पर, सर ये हुकूमती बौखलाहट नहीं तो और क्या है मेरे सरकार? सर आप दिल में बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अपना माइक ऑन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। देखिए जी, ये इन लोगों का बौखलाहट भी है, ये इन लोगों का घबराहट भी है, ये इन लोगों का पागलपन भी है जो इख्तिदार हाथ से जाती हुई और सारी जिंदगी लोगों को, जब चीजें महंगी हो जाती थी, जब लोग बेरोजगार हो जाते थे, हर वक्त कहते थे कि घबराना नहीं है। अब इनके जो घबराहट का हालात है वो पागलपन तक पहुंच चुका है। मैं तो एक बात पे बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ, जो पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं कि बोरियों के मुंह खोल दिया गया और लोग जमीर बेच रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, ये जमीर खरीद कौन रहा है? इनसे पूछो कि ये पैसे कौन दे रहे हैं? जरदारी साहब। भाई जरदारी साहब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए क्यों बोरियों को मुंह खोल दे? क्योंकि हमारा तो डे वन से ये मौक़िफ़ है। बिलावल चेयरमैन बिलावल साहब चीख के कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि हम नया हुकूमत बनाएंगे तो इसका वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होगा। तो जब शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क का वजीर आजम होगा तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए हम बोरियों के मुंह क्यों खोल दें? सर हो सकता है आप उनके उस बयान से मुतासिर हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट फाड़ के दौलत निकाल ली है। भाई हम और शहबाज शरीफ साहब, हमारा एक माजी भी है, हमारा हाल भी है और हमारा मुस्तकबिल भी होगा। आपको पता है कि ये तो हाइब्रिड बीज जो है वो एक बार में काश्तकार हो, हम जो हाइब्रिड बीज लाते हैं वो एक बार काश्त करते हैं, उसको आप दोबारा काश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो हाइब्रिड तक चला जाएगा। सियासत तो होगा हमारा और नवाज शरीफ साहब का। हम सबको अपने इख्तिलाफात भूल के और हम एक एजेंडे पे, एक बात पे मुतफिक हो चुके हैं और वो ये है कि ये हुकूमत इस मुल्क पे रहेगा और इनसे ये नालायकी, ये चीज़ें सरजद होंगी तो हमारे मुल्क खुदा न ख्वास्ता बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। आज का मैं आपको बताऊँ, आज का 55 रुपए घी में 3 किलो इजाफा हुआ है। हमारे जो 2018 में हुकूमत खत्म हो रहा था तो घी 70 रुपए किलो था, आज वो 4 साल में वो घी पहुंच गया है 480 रुपए किलो मार्केट में मिलता है। तो इन्होंने अवाम का जो हशर किया, उन्होंने पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी का जो हशर किया, उन्होंने बेरोजगारी का जो हशर किया, उन्होंने मीडिया पे जो पाबंदी लगाई, उन्होंने लोगों के जो हुकूक जो आईन ने दी है वो जिस तरह की, हमको बस सिर्फ एक चीज ने मुतफिक किया है और ये पहला अदम एतमाद है जो जमहूरी अदम एतमाद है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई सरोकार नहीं है कि वो कोई अदम एतमाद लाए और उस हुकूमत को बिल्कुल जो हमारे इदारे हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं। कभी पहले इस तरह का नहीं हुआ है कि कोई अदम एतमाद का तहरीक आया है या इस तरह का कोई माहौल बना है और इसमें हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है। ये पहले बार इस तरह हो रहा है और ये लोग जा रहे हैं इसके नालायकी की वजह से, और इनके साथ जो लोग आए थे
वो किसी के वीडियो बनाए गए थे, किसी के केसेस बनाए गए थे, मुख्तलिफ तरीकों से मजबूर करके पीटीआई के साथ जुड़ गए थे। अब हालात न्यूट्रल हो गए, सारे लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये हुकूमत अमलन अबदन खत्म हो चुका है, इसका इज्जत इसमें है। अब लोगों के इल्जामात लगाने से इसका इज्जत नहीं बच सकता है। अगर थोड़ा बहुत जो इज्जत इन लोगों का बच चुका है, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो शराफत से इस्तीफा दे दे और घर चले जाए। सर यही वो सजेशन था जो नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब देते रहे, लेकिन कुर्सी किसने छोड़ी है इमरान खान साहब को? आप क्यों एक्सेप्शन समझ रहे हैं? मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा, मैडम पीटीआई कारकुनों का सिंध हाउस पर हमला, मैं चाहता हूं कि आप बाज़ाब्ता तौर पर इस शो में तरदीद फरमा दें कि अताउल्ला एडवोकेट और फ़हीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो तमाम हमलावर जो सिंध हाउस फतह करने के लिए गेट पे चढ़े हुए थे, गेट गिरा करके और विक्ट्री का निशान बना रहे थे, जिनको पुलिस ने जूते मार के अंदर कर दिया शेख रशीद के हुक्म पे, और शहबाज गिल उसके बाद दंदनाते हुए थाने में गए और उनको तमगा जमहूरियत दे करके और बाहर ले आए। मैं चाहता हूं आप इस पूरी एपिसोड से लाताल्लुकी का इजहार कर दें, शान के साथ इनकारी हो जाएं, उसके बाद फिर मैं ब्रेक पर जाऊं। बिल्कुल नहीं जी, अताउल्ला खान और फ़हीम खान हमारी पार्टी के इंतहाई काबिल एहतराम हमारे MNAs हैं, और बात आप अताउल्ला की तो कर रहे हैं, लेकिन आज आप ये बात नहीं कर रहे कि ये हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व लोग सिंध हाउस में क्या कर रहे थे, लोगों को वहाँ पे क्यों रखा गया, उनको क्यों यरगमाल बना के रखा गया, क्यों, उसके बैकग्राउंड में क्या बात है, उस चीज के ऊपर आप बात क्यों नहीं कर रहे? मैडम मैं आपके कहने पे ये बात भी यकीनन करूंगा, लेकिन पहले अगर मेरे सवाल का जवाब मिल जाता। एक मिनट, अताउल्ला साहब पुलिसमैन तो नहीं है, DIG तो नहीं थे वहां के जो गेट पे चढ़ करके और वो सबको आजादी दिलाने गए थे। अगर अताउल्ला साहब इस मुल्क में मतलब कोई एजेंसी के सरबराह हैं तो आप बता दीजिए, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, ना एजेंसी के सरबराह हैं, ना इस तरह से हैं। उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे लोगों को आपने अंदर रखा हुआ है बाहर निकालें, और फिर अगर इन्होंने ये काम किया है तो पता करवाएं ना कि इतने लोग इमोशनल क्यों हैं, क्यों उन्होंने वहां पे जाके हमला किया। मैडम ऐसे ही इमोशनल लोग पीटीवी बिल्डिंग पे हमले के वक्त भी हुए थे, जिसके बारे में वो एजेंसियों ने वो ऑडियो रिलीज की थी। इमरान खान और आरिफ अलवी आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। ये पीटीवी बिल्डिंग हमले का तसलसल कोर्ट में हमले की बात क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट में हमले की बात आप क्यों नहीं करते? नहीं, वो आप इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, ये आप ले आए सुप्रीम कोर्ट हमला। सुप्रीम कोर्ट हमले पे मैंने 14 प्रोग्राम किए, कम से कम 14 प्रोग्राम। नवाज शरीफ के लिए मैंने फांसी तक का मुतालबा किया है इसी चैनल पे बैठ के। मैडम अब मुझे आप दूर की कौड़ी तो ना दीजिए ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं काइंडली अगर आप उसका जवाब दें। आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे दूर की लाइन दे देती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्यों हुआ, आप कह रही हैं वो भी तो हुआ। बात ये हो रही है कि क्यों उन लोगों को, क्यों हमारे लोगों को वहां पे जरगमाल बना के रखा गया, क्यों हुआ उस पर बाद में आएंगे ना मैडम, लेकिन पहले आप ये तो जवाब दीजिए कि वो DIG साहब तो नहीं थे, वो SHO तो नहीं थे वहां के, वो वहां पे लोगों को उकसा करके बाकायदा हमला करवाया। शहबाज गिल ने उनको बाकायदा ले आके छुड़वा दिया। हमला शमला नहीं, कोई हमला शमला नहीं कराया गया, हमला नहीं था, प्रोटेस्ट किया। नाजरीन यहाँ ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैडम को दिखाएंगे कि ये नहीं हुआ है। वो लूप तैयार रखो यार। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा ने तरदीद फरमाई कि किसी किस्म का कोई हमला सिंध हाउस पर नहीं हुआ। मोहतरमा मेरी नहायत काबिल एहतराम गेस्ट हैं, मैं इनको झुटलाने की तो गलती हिमाकत तो कतई तौर पर नहीं कर सकता। पेश खिदमत है वो वीडियो जो मैंने अपने घर पर बैठ करके अपनी मर्ज़ी से ख़ुद चंद किराए के अदाकारों से शूट फरमाई। ये मेरे घर का पिछला वाला मोहल्ला है जिसमें कुछ PTI वाले या न जाने कुछ अपोजिशन वाले ज़बरदस्ती, इसमें एक मिलता जुलता आदमी है फ़हीम खान जैसा, ये कतई फ़हीम खान नहीं है और ये अताउल्ला एडवोकेट बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके लिए कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों का ताल्लुक़ PTI से बिल्कुल भी नहीं है। ये अपोजिशन की नहीं, ये रॉ, मोसाद, KGB, ये रशिया, चाइना, अमेरिका सब की मुश्तरका साजिश है। और आप यकीन जानिए ये जो दरवाजे पे धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, ये हमला कतई नहीं है,
ये दरवाजे की मजबूती चेक करने के लिए क्वालिटी अश्योरेंस का अमल दिखाया इस वक्त जा रहा है। मैं बिल्कुल मोहतरमा उज़्मा रियाज जदून की बात से इत्तेफाक करते हुए अब अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर सिंध हाउस पे जब हमला हुआ ही नहीं, मैडम ने साफ बता दिया और हमने कुछ दिखा भी दिया, सर फिर किस बात की इतनी परेशानी है? सिंध हाउस पे तो कोई हमला ही नहीं हुआ, लेकिन मैडम ये चाह रही हैं कि मैं आपसे ये पूछूं कि अंदर जो नेकोकार लोग हैं वो वहां कर क्या रहे हैं? सर आप ही कुछ बताइए। देखिए, ना सिंध हाउस पे हमला हुआ है, ना ये है कि किसी ने पीटीआई के अरकान में से किसी ने बगावत की है, ना ये है कि आज तक कभी इमरान खान साहब के ज़ुबान से कोई अखलाक से गिरी हुई कोई बात, कोई लफ्ज़ निकला है। उसने अखलाक का मुजस्मा है, आज भी उन्हें बहुत बड़ी मेजॉरिटी हासिल है ऐवान में, देखें, और कोई हमला शमला नहीं हुआ। देखें, इस बात का क्या जवाब दिया जाए। गुजारिश ये है कि इनका पीटीआई का और वज़ीर आज़म साहब का और इनके साथियों का, इनके तर्जुमानों का मौक़िफ़ ये है कि जी अगर किसी ने बगावत करनी थी तो वो इस्तीफ़ा देता और फिर यह है कि जाके इलेक्शन लड़ता है। जिसने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है उसको कोई अखलाकी हक़ नहीं है। बात यह है कि मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात यह है कि कोई ज़्यादा यानी माजी की बात नहीं है, माजी करीब की बात है कि जब पंजाब असम्बली के चंद अरकान जो है जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हुए थे, जब उन्होंने बगावत की पार्टी की क़यादत से, पार्टी से, तो उस वक्त उनको ला के इमरान खान साहब से मिलवाया जाता रहा और वो बहुत गर्मजोशी से उनको खुशामदीद कहते रहे। सर और वो आपको तो पता है गिर रही अच्छी थी तरह। ना। दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने पिछली दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उस वक्त एलानिया उन्होंने कहा कि भाई मेरे अरकान जो है पीटीआई के अरकान, उनमें से अगर किसी को मुझ पर एतमाद नहीं है तो एलानिया ये है कि मेरे खिलाफ वोट दे, मैं उनसे कोई नाराज़ नहीं होगा। ये आपको ये भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आज ये है कि जिन्होंने बगावत की है उन खिलाफ रेफरेंस भेजे जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है पीटीआई के लोगों की तरफ से वो आपके सामने है। खैर रेफरेंस का तो मुस्तकबिल क्या होता है, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। खूनज़ारा चट्टान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, जनाब-ए-मन मैडम चाहती नहीं कि मैं आपसे पूछूं कि सिंध हाउस बाकायदा पीटीआई के खिलाफ इस एक मामले का, इस एक महाज की वजह बनाए। सर क्या ज़रूरत पड़ी थी पराए फड्डे में टांग डालने की? बिला वजह सिंध हाउस के नाम पर वो बेचारे इतने सारे पुलिस वालों को वहाँ रखा उन लोगों की हिफाजत के लिए, अंदर उनसे जमहूरियत के पनपने का कौन सा ऐसा काम लिया जा रहा था? आपने ये तो बता दिया कि शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जरदारी साहब क्यों पैसा खर्च करेंगे, तो आप ज़रा ये भी बता दीजिए काइंडली कि ये अंदर जिन नेकोकारों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त सिंध हाउस में किया गया है, ये क्या फी सबीलिल्लाह हो रहा है? देखिए जी, इसकी ज़रूरत इसलिए आई कि ये लोग जब समझ गए कि हम आदमी एतमाद हम पे हो चुका है और हम हार चुके हैं, तो ये ऊंचे हथकंडों पे आ गए हैं। और इससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ पे MNAs रहते हैं, इनके साथ जो कुछ किया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। सारे कौम ने उसको देखा था कि किस तरीके से MNAs को ज़दुकूब किया, किस तरह की इनके पगड़ियों के ऐलान के। हर कौम में, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलूच हो, पगड़ी का एक एहतराम होता है। इनके सरों से उनके पगड़ियाँ नीचे फेंक दिए। तो वहाँ पे सिर्फ पीटीआई की MNAs नहीं है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के MNAs भी हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की भी है और वहाँ पे पीटीआई के वो MNAs जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे, उन्होंने पार्टी मीटिंग्स में जिन्होंने ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म पे तनकीद किया था, इन लोगों पे इसका शक था और उनको धमकियां मिल रही थी, तो उन्होंने वहां पे पनाह लिया था। और इस वजह से इन लोगों को जरूरत पड़ा था कि पार्लियामेंट लॉज जिसको छोड़ के और जाके कहीं दूसरी जगह पे इज्जत के साथ और अमन के साथ रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया है जिस पे अपनी पार्टी ने कभी करप्शन का इल्जाम लगाया है। अगर अपनी पार्टी की तरफ से हमेशा पे करप्शन का इल्जाम लगा है तो वो पीटीआई है, वो ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वजीर आजम जनाब इमरान नियाजी साहब है। आपको याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन के में हुआ तो इनके अपनी पार्टी ने इस पर इल्जाम लगाए कि हमारी जो पार्टी का सरबराह है उन्होंने सेनेट के ये टिकट बेचे हैं। वो नाम भी आपको याद है, मैं टाइम कम है तो मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ। कराची में जो इलेक्शन हुआ तो वहां पे सेनेट के जो बंदा था, इनसे उन्होंने पैसे लिए। अपने पार्टी ने इल्जाम लगाया
कि सेनेट का जो टिकट दिया है ये हमारे इस बंदे ने बेचा है। बलूचिस्तान में उन्होंने टिकट बेच दिया। और मुझे ये बताए कि ये सेनेट में जो इलेक्शन हुआ, जो हमारे लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने इनके सेनेट के चेयरमैन को वोट दिया, इस टाइम पे आपको याद होगा या नहीं, मुझे याद है नूरुल आरिफीन साहब के आपके शो में ये उज़मा रियाज है और इस दिन मेरे साथ उज़मा कारदार थी और इस चीज पे बार बार जोर दे रही थी कि इन लोगों की जमीर जाग गई है और अपनी जमीर पे उन लोगों ने वोट दिया है। तो आज अगर इनके पार्टी के लोगों की जमीर जाग गई है, इनसे लोगों का ये गुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनके पाकिस्तान का ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान जो कर्जों में झगड़ा हुआ है ये इनसे बर्दाश्त नहीं है और इनकी जमीर जाग गई है और वो समझते हैं कि मजीद इस नालायक नाअहल हुकूमत के साथ चलना ये इस मुल्क को, अवाम को सजा देना है। तो इन लोगों को तकलीफ क्या हो रहा है? ठीक हो गया सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बस इख्तितामी लम्हात शो के आन पहुंचे सर, इख्तितामी लम्हात, बस आखिरी कंक्लूजन की तरफ जाना है सर। 10 सेकंड में बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि इन लोगों ने सारी रात कैंपेन चलाया था कि लोग बाहर निकले, लेकिन 40 लोगों से ज्यादा नहीं निकले। सन हाउस में मैं मौजूद था, इनके जो शुरू में लोग आए थे 40 लोग आ गए, फिर वो प्रेस क्लब में चले गए, फिर 2 ठीक हो गया सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा, टाइम बहुत कम है मैडम, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। नजीब हारून साहब, अगर आप उनको जानती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अराकीन में से एक हैं, काफी क्रेडिबल नाम है। नजीब हारून साहब भी बिक गए मैडम, खुदा न खास्ता, क्योंकि इस वक्त तो जिसको भी देखो वो एक दूसरे को बिकने का इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर सियासतदान, बिजनेसमैन, वो ये कह रहा है कि इमरान खान वजारत उज़्मा छोड़कर मुल्क को सियासी बहरान से निकालें, सबसे पहले मुल्क, कौम और फिर पार्टी है। तो क्या हुआ है मेरे हैंडसम को कि जो वो इतनी नॉर्मल सी 2 और 2 4 वाली बात, लॉजिकल बात समझ नहीं पा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि -1 कबूल नहीं। देखिए, एक बात का ख्याल रखिएगा, नजीब हारून साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें उसको मनोहन हमारे खान साहब उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि हमारे 172 मेंबर्स हैं, उनमें से हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो खान साहब ने लेना है। और खान साहब की नीयत के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला भी फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। खान की नीयत पे जो आज हमारे मुनहरिफ अरकान हैं वो भी उनकी नीयत पे शक नहीं करते, और हर अच्छे काम के पीछे अगर बुरी नीयत है, बात सुन लेना चिटान साहब एक मिनट, हर अच्छे काम के पीछे बुरी नीयत है तो उसके ऊपर आपके लिए सजा है और दोज़ख है, और अगर बुरे काम के पीछे अच्छी नीयत है तो अल्लाह तबारक ताला ने आपको उसका जजा देनी है और जन्नत का वादा करना है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि खुदा ना खास्ता खान की नीयत में कोई फतूर है, ये खान की नीयत अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात होती है, ये बात करते हैं पार्लियामेंट लॉजेस पे हमले की। JUI ने प्रॉपर अपने वहाँ पर एक तैयार किए हुए बंदे भेजे जो मार्च पास्ट वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ पे जिस तरह से चट्टान साहब, मैडम शो का टाइम खत्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, आज वक्त इंतहाई कलील था, मैडम, मैं इंतहाई माजरत ख्वाह, ये बात गलत है मैडम, मैं इंतहाई माजरत ख्वाह क्योंकि आज शो का टाइम जरा कम हो गया है, न जाने इसके पीछे क्या अवामिल, क्या वजूहात कार फरमाएं, शायद हमारे बयान में कोई सुकून होगा। मैडम उज़्मा रियाज जदून साहिबा, डॉक्टर निसार और अखुंद चट्टान साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाल कर शिरकत हासिल की। नाजरीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।